कहिए कैसे हैं आप। सिबलिंग्स में जेलेसी। पेरेंट्स अगर चाहते हैं कि उनके बच्चों का भविष्य अच्छा बने तो उनको इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जेलस की भावना ना आए। सिबलिंग्स में जेलस होना तो एक कॉमन बात है, आम बात है। बहुत सारे रीजंस होते हैं इसके, पर एक वजह जो बहुत ज़्यादा देखी जाती है वो ये है कि मेरे मम्मी या मेरे पापा मुझे प्यार नहीं करते, मेरे भाई या बहन को ज़्यादा प्यार करते हैं। ये चीज़ बहुत बार देखी जाती है और अगर ये चीज़ लंबी खिंच जाए ना, लंबे समय तक चल जाए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो आज इसी बारे में बात करते हैं कि किन बातों का पेरेंट्स ध्यान रखें कि बच्चों में ये फीलिंग आए ना। तो हम शुरुआत करते हैं शुरू से, यानी जन्म से। देखिए, जब शादी होती है, शादी होने के बाद एक नन्हा मेहमान आता है और फिर सबका ध्यान एक बच्चे की ओर केंद्रित हो जाता है। पूरा का पूरा सारी अटेंशन उस बच्चे को मिलने लगती है। वो बच्चा वही अटेंशन लेके बड़ा होने लगता है। उसको लगता है कि मैं ही हूँ, सबके लिए सब कुछ मैं ही हूँ। फिर 1.25 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल समय बीतता जाता है और फिर आता है एक और नन्हा मेहमान। और जो पेरेंट्स की अटेंशन जिस बच्चे को मिल रही थी अब वो बढ़ जाती है। और ये स्वाभाविक भी है, होता भी है। पर ऐसे समय में पेरेंट्स को बहुत अच्छे से टैकल करना चाहिए। ये मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से करना चाहिए। ये जो स्पेशल ये वाला टाइम है ना, जब हम, जैसे मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि एक बच्चा मेरा 2 साल का है और एक अभी हुआ है और पता नहीं इसको क्या हो गया, बहुत ज़िद्दी हो गया, बात बात पे तोड़फोड़ करता है, बात बात पे लात मारता है, मतलब मारना शुरू कर देता है, चिल्लाता है। तो बच्चे की थोड़ी सी साइकोलॉजी समझनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। आप ये देखिए ना, जो बच्चे को जिस समय पूरी अटेंशन मिल रही थी अब उसका प्यार बढ़ गया। अब आप तो जो लेडीज़ हैं वो तो बैठी रहती हैं मतलब बेड पे और बच्चे का ध्यान रखना, क्योंकि उनको रेस्ट की भी ज़रूरत है। और जो फादर हैं और जो बच्चे के नाना नानी या दादा दादी हैं वो सब ध्यान देते हैं अभी छोटे पे। एकदम से उसको इग्नोर तो नहीं करते बड़े वाले को, पर ज़्यादा ध्यान उधर चला जाता है कि वो रो रहा है, क्योंकि उसको अभी हुआ है। 10 तरह की बातें होती है, 10 तरह की प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं, तो उस तरफ ज़्यादा ध्यान चला जाता है। पेरेंट्स की गलती नहीं होती, पर जाने अनजाने हो जाता है। बच्चे इग्नोर होने लगते हैं। इसकी वजह से वो अपनी फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकालेंगे, अपना गुस्सा, अपनी चिड़चिड़ा। ये तो होना ही हुआ, ये तो होना ही हुआ। तो इसके लिए बेस्ट क्या है? देखिए, बच्चों में प्यार, आपस में प्यार पैदा करना पेरेंट्स ही सिखाएंगे और कोई नहीं सिखाएगा। तो सबसे पहले तो सबसे बेस्ट क्या है कि जब एक लेडी प्रेग्नेंट है तब वो अपने बच्चे को बीच बीच में बार बार एहसास कराती रहे कि अब आप बड़े हो जाओगे, आपका भैया दीदी आएगा, आप इसका क्या नाम रखोगे। उसमें ना अभी से ही अपनेपन की फीलिंग डालें। और जैसे होता है कई बार मूवमेंट्स होती हैं अंदर ही, जैसे 6, 7, 8 मंथ में मूवमेंट्स, तो देखो वो आपसे बात करना चाह रहा है, या उसको अपने पास बिठा के उसको बोलो कि अंदर जो बेबी है उसको कहानी सुनाओ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। शुरू से ही अगर हम बच्चे के मन में प्यार पैदा कर देंगे तो वो प्यार ही रहेगा। और वो बोलते भी है ना वैसे कि अंदर से ही, जैसे बच्चा अगर बात कर रहा है कि आप बात करो, अंदर वाले बेबी से बात करो, तो बच्चा बात करेगा तो एक अपनापन की फीलिंग, एक जो होती है ना बॉन्डिंग, वो बनेगी। तो बहुत ज़रूरी है कि जब लेडी प्रेग्नेंट हो तो तभी से ही बच्चा अगर बड़ा है तो उसको बोले, उसको बताती रहे, उसको मेंटली प्रिपेयर करे कि अब एक नन्हा मेहमान आएगा, हम उसका ये करेंगे। उसकी कोई भी शॉपिंग कर रहे हैं तो उसको बताइए कि देखो ये लिया, ये ठीक है ना, ताकि उसको लगे। और जब हो जाए तो बहुत ज़रूरी है बच्चे को अटेंशन देना। जब बच्चा सो रहा हो, देखो जो छोटा बच्चा है वो तो ज़्यादा टाइम सोता ही है, तब ऐसे में उस बड़े वाले के साथ उसकी भावनाओं को समझते हुए उसको टाइम देना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ तो इतने घरों में देखी है मैंने, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेडीज़ भी लेके आते हैं और उनको कोई इंटेंशन नहीं होती, क्योंकि लेडी भी क्या करे, वो भी जैसे उसको 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन हॉस्पिटल में रहना है, हॉस्पिटल से आई है, फिर उसकी अपनी भी तबीयत, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, तो जाने अनजाने ही बच्चे अवॉइड हो जाते हैं। ये चीज़ ना हो, क्योंकि एक बार बच्चे के मन में ये घर कर गई ना बात कि मेरे को तो प्यार नहीं करते, उससे ज़्यादा बात करते हैं, उसकी ज़्यादा केयर करते हैं, मेरे को तो कोई पूछ नहीं रहा, मैं खा रहा हूँ मेरे से बात ही नहीं कर रहे, तो ये चीज़ नहीं आनी चाहिए। तो एक तो ये रीज़न हुआ कि पेरेंट्स
जब एक नन्हा मेहमान आ रहा हो तो किस तरह से बच्चे को मेंटली प्रिपेयर करें, और जब हो जाए तो किस तरह से उसके साथ डील करें, उसको समय दें, उससे बैठें, उससे बातें करें, उसके बारे में सारा पूछें। ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात इसमें आती है तुलना करना। तुलना करना भी पेरेंट्स जानबूझ के नहीं करते, वो जाने अनजाने हो जाता है। जैसे कि तुम्हारा बड़ा भाई तो बहुत अच्छा है, होमवर्क भी टाइम से करता है, स्कूल बैग भी देखो, रूम कितना अच्छा रखा हुआ है, और तुम देख लो, तुम तो बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, तुम्हारा रूम फैला हुआ है, इतना गंदा किया हुआ है। ये चीज़ जब तुलना हो जाती है ना, इससे बच्चे के जो है ना मानसिक विकास में बहुत फर्क पड़ता है। उसको लगता है कि ये तो दुश्मन है, मतलब उसको अच्छा ही नहीं लगता कि हर काम में इसकी प्रशंसा, हर काम में इसकी प्रशंसा, उनका मुंह बन जाता है, इतना गुस्सा आता है उनको। तो ये चीज़ सामने नहीं करनी चाहिए। आपको करना है, आपको कहना है, तो आप उसको बोलो कि बेटा आप अपना रूम अच्छे से साफ करो, अच्छा लगता है, देखने में अच्छा लगता है, इस तरह की बात करो, बजाय तुलना करने की कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसे किया। तो तुलना तो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए किसी भी मामले में, पढ़ाई में, देख दिखाव में, रहने सहने के मामले में, किसी भी मामले में तुलना तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। फिर बात आती है जेंडर की। जेंडर भी कई बार इशू बन जाता है। जैसे मान लीजिए एक फैमिली है, उस फैमिली में 3 लड़कियां हैं और एक लड़का हो गया, तो पेरेंट्स का सारा ध्यान बच्चे की तरफ, लड़के की तरफ, कि हाँ इसको देखेंगे, इसको। तो जो गर्ल्स हैं उनके मन में एक भावना आ जाती है कि हम क्यों हुए। फिर जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी शो करते रहते हैं कि लड़का होना चाहिए, लड़का होना चाहिए। तो जब लड़का हो गया तो उसको पूरी अटेंशन, और लड़कियों से बात भी नहीं कर रहे। अभी थोड़े टाइम पहले एक मेरे पास मैसेज आया था कि एक लेडी ने लिखा हुआ था, वो उसके 2 लड़कियां हैं और तीसरा इशू होने वाला है। कहती मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, 8th मंथ चल रहा है, पता नहीं क्या होगा। मतलब उसके मन में भी कहीं ना कहीं ये है कि अगर लड़की हो गई तो क्या होगा। मैंने उसको बहुत समझाया कि अभी ज़रूरत इस बात की है कि अपना ख्याल रखो, अपनी सेहत का ख्याल रखो, ताकि बच्चा जो हो, जो आए जिस दुनिया में, वो बहुत अच्छा हो, हेल्दी हो। और वो कहती है कि मेरा तो खाने का मन नहीं करता, मैं बस यही सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि क्या होगा। तो मेरे आपके समझाने से बात नहीं बनेगी, ये हमारे को अपनी मानसिकता ही बदलनी पड़ेगी। ये बहुत ज़रूरी है। हम जो आपस में ये जो भेदभाव करते हैं ना, ये चीज़ बहुत गलत है। सभी कीमती हैं, लड़का हो या लड़की, दोनों ही अनमोल हैं। इस चीज़ को समझना होगा। तो इस बात पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि लड़का हो या लड़की, इक्वली ध्यान देना है। ये नहीं है कि लड़का है तो बस लड़के की साइड ही लेना है, ये नहीं है कि लड़की है तो उससे बात ही नहीं करनी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है, और वो भावना उसके अंदर, लड़की के अंदर इस कदर भर जाएगी कि वो बड़े होते होते, जब वो बहुत बड़ी हो जाएगी, तब भी उसको ना यही लगेगा कि लड़कियाँ बोझ होती हैं, और ये फीलिंग लेके वो चलेगी, और वो भी आगे ऐसा ही करेगी, ऐसे ही बिहेव करेगी, क्योंकि उसने ऐसा देखा है। तो ये चीज़, ये सोच पेरेंट्स ही बदल सकते हैं। घर का माहौल बदलना चाहिए। पेरेंट्स को, बेटे को, बेटी को, दोनों को इक्वली इम्पोर्टेंस देना चाहिए। एक बात और आती है इसमें कि पेरेंट्स अपने बच्चों का पूरा ख्याल रख रहे हैं, कोई कंपैरिजन भी नहीं कर रहे, या कोई जेंडर वाला इशू भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी एक बच्चा अपने दूसरे भाई या बहन के लिए कहता है कि पापा तो तुझे ज़्यादा प्यार करते हैं, या मम्मी तो तुझे प्यार करती है, मुझे कोई प्यार नहीं करता। फिर क्या रीज़न है? तो ये रीज़न कंपनी भी हो सकता है, बच्चों की कंपनी। जैसे वो अपने घर में देखते हैं, वो अपना घर का माहौल देखते हैं, वो फिर आपस में बात करते हैं, और बात करके उस बाल मन में, जो बच्चे का जो बहुत सिंपल सा ही तो मन होता है ना, बच्चे के मन में भर जाता है कि अच्छा अब तो तेरा छोटा भाई आ गया, अब तो तेरे मम्मी पापा उसी की तरफ ध्यान देंगे, अब तो तेरे को बिल्कुल प्यार नहीं करेंगे। तो बच्चे के मन में ना एक फीलिंग आती जाती। पेरेंट्स कर भी रहे होंगे ना प्यार, तो भी उसको लगेगा कि नहीं, मुझे तो प्यार ही नहीं करते, उसी की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। वो रो रहा है तो क्यों रो रहे दो उसको, मेरे से बात करो, मेरे साथ खेलो। ये चीज़ बहुत कॉमन है। ये जो मैंने स्टार्टिंग में बात की ना कि एक कॉमन प्रॉब्लम है, पर ज़रूरत है इस बात की, क्योंकि अगर ये बच्चे के मन में बैठ गई ना तो लाइफ लॉन्ग निकलेगी नहीं। बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि उनको ऐसी फीलिंग से दूर रखा जाए। तो क्या करें? अब प्रश्न ये आता है कि क्या करें। तो देखिए, बच्चों को पूरा टाइम देना है, अलग अलग करके अपने हिसाब से बच्चों को, ताकि उनको ऐसी फीलिंग ही ना आए अकेलेपन की कि भाई देखो मेरी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे। तो बच्चों को
बच्चों का अलग अलग इंटरेस्ट देख के उनसे बात करनी है, उनके साथ बैठना है, और जब बैठ रहे हैं तो मेंटली और फिजिकली दोनों वे में बच्चों को टाइम देना है और न्यूट्रल भी रहना है। मतलब ये नहीं है कि एक बच्चे ने कहा कि भैया ने मारा तो हाँ आपने भी भैया को मारना शुरू कर दिया, ऐसे नहीं है। पहले आप जानिए सारी बात को, आराम से तसल्ली से बैठ के सारी बात जानिए और फिर रिएक्ट करना है। अच्छा, कई बार एक चीज़ और भी ज़्यादा देखने में आती है कि ना जैसे मान लो 2 बच्चों की लड़ाई हो रही है तो एक को तो बाहर भेज दिया तुम जाओ, और दूसरे वाले को बोल रहे हैं तुम्हारा तो भाई गंदा ही है ही गंदा ये ऐसे ही है, लड़ाका सा ऐसे ही मारता रहता है, गंदा है ये, हम भी इसकी पिटाई करेंगे, ऐसे करके उसको तो मना लिया। और फिर वो क्या करता है, वो जो जिसको मना लिया ना वो फिर बार बार उसको छेड़ता है कि देखो मेरे को तो ज्यादा प्यार करते हैं, तुमको तो कोई करते नहीं, तुमको पूछ रही, तुम तो लड़ाके हो, मतलब इस तरह का। तो ईमानदार रहना है, बहुत जरूरी बात है कि पेरेंट्स को बच्चों के प्रति इस तरह से बैक बाइटिंग नहीं करनी, पीठ पीछे बातें नहीं करनी, और ईमानदार रहना है, ऑनेस्टली करना है। ये नहीं है कि चलो भाई एक तो माने कम से कम, ऐसा नहीं, उससे फिर फीलिंग्स अंदर ही अंदर, ये सब बातें है ना हमारे अंदर अनजाने होती हैं, जाने अनजाने होती है, हम कोई इंटेंशनली नहीं करते, हम तो चलो एक बार बच्चा मान जाएगा चुप हो जाएगा इसलिए कर रहे हैं, पर हमें ये पता नहीं है कि इसका नुकसान भी हो रहा है। और इन सब के साथ साथ एक और बहुत ज़रूरी बात कि उनको फैमिली की वैल्यू समझानी है, भाई बहन की कितनी इंपॉर्टेंस होती है हमारी लाइफ में, ये बताना है। इसमें आप अलग अलग तरीके से बता सकते हैं, कहानी के माध्यम से, आपस में उनको बैठा दिया, बातें करने दी, उनको कुछ ऐसे काम दे दिए कि वो मिलजुल के करेंगे ही, तो उनको इस चीज़ की इम्पोर्टेंस बतानी है कि हमारी ज़िंदगी में हमारे ब्रदर सिस्टर्स का कितना इम्पोर्टेंट रोल है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बार हमारी बॉन्डिंग हो गई ना, बस फिर कोई ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। समझाना है कि लड़ने की बजाय आपस में प्यार करना सीखो, प्यार से रहना कितना ज़रूरी है, वैल्यू हम उनको समझाएंगे ना, संस्कार देंगे ना इन चीज़ों के, फिर देखिएगा कि हैप्पी फैमिली बन जाएगी। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक्चुअली ना ये चीज़ें बहुत पिंच होती हैं, वो इसलिए कि पेरेंट्स को तो इस बारे में जानकारी नहीं होती, वो ये नहीं है कि वो जानबूझ के कर रहे हैं, उनको जानकारी नहीं होती, और जाने अनजाने बच्चा गलत रास्ते पर चला जाता है, यही कि मेरे को तो प्यार ही नहीं करते आप, वो जो उसके मन में फीलिंग आने लग जाती है ना जेलस की, ये नहीं आनी चाहिए। वैसे आप बताइए आप क्या सोचते हैं, आप बच्चों को सिबलिंग्स को लेके किस तरह से हैंडल करते हैं, या अगर उनके मन में कभी इस तरह की भावना आई और आपने दूर किया तो किस तरह से किया, ज़रूर बताइएगा, फिर हम सबके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस बारे में समझना, इस बारे में जानना बहुत ज़रूरी है बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए। तो ज़रूर सोचिएगा और फिर ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो कल फिर मिलूंगी, तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। और हाँ, अगर आपने मेरा ये यूट्यूब वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो आपका बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद, नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ना इसमें जो एक बेल का बटन है ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी कर लीजिएगा। ठीक, बाय।